दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। बोलना तो पड़ेगा ही दोस्तों। यदि आज चुप रहें तो पीढ़ियां गूंगी पैदा होगी, बहरी पैदा होगी और कैंसर की मरीज पैदा होगी और औसत आयु घटकर 15-20 साल हो जाएगी और लोगों की बच्चा पैदा बाद में होगा और मृत्यु पहले हो जाएगी। दोस्तों भारत की हवा तक जहरीली हो गई, खास तौर पर दिल्ली की। दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, देश को पूरी तरीके से उजाड़ दिया है। यमुना पूरी जहरीली कर दी है और गंगा जहरीली कर दी। ये पूरी मनुवादियों की देन है, इन पाखंडियों की देन है। इनने वहाँ नहा नहा कर गंगा नदी को प्रदूषित कर दिया है और यमुना नदी में दुनिया नमान की फैक्ट्रियों का कारखाने का कचरा डालकर यमुना नदी को दूषित कर दिया है और पेड़ पौधे इन कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर पूरे कटवा दिए हैं, जिससे कि शुद्ध हवा लोगों को नहीं मिल पा रही है और सांस लेने में लोगों की मृत्यु हो रही है। ये बात अजीब जरूर लगेगी आपको, और जो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा है दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, उसको आतंकवादी बताकर, नक्सली बताकर जेल में डाला जा रहा है और उसकी बेरहमी से पिटाई की जा रही है। दोस्तों दिल्ली के बच्चों ने जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि हवा जहरीली हो गई, तो उसको बीजेपी वालों ने उठाकर जेल में डाल दिया और उनकी बेरहमी से पिटाई की। दोस्तों माडवी हिडम्बा जैसे लोग जंगलों को बचा रहे हैं, उनकी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कभी किसी ट्रेन को हाईजैक नहीं किया, कभी किसी जहाज़ को हाईजैक नहीं किया, कभी किसी एरोप्लेन को हाईजैक नहीं किया, लेकिन उनके एरिए में सुरक्षा बल डेरा डाल रहे हैं और डेरा सरकार डलवा रही है और आदिवासियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, उनको नक्सली बताया जा रहा है। जो इसमें आवाज़ उठाया जा रहा है उनको भी नक्सली बताया जा रहा है। माडवी हिडम्मा की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, उसकी सुरक्षा बलों से कोई दुश्मनी नहीं थी। सुरक्षा बल खुद उसका जंगल जमीन उजाड़ रहे थे, उनके घरों में घुस रहे थे और फिर उन्हीं को ही नक्सली बताया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं दिल्ली का AQI लेवल कितना ऊपर हो गया, पॉल्यूशन कितना है, सांस लेने पर लोगों की मृत्यु हो रही है। बीड़ी सिगरेट गांजा दारू से ज़्यादा मृत्यु सांस लेने पर हो रही है और जब यही बात को कोई बोलेगा तो उसे नक्सली बताया जाएगा। आदिवासी बहुजन लोग, दलित लोग जो हैं वो देश को बचाना चाहते हैं और मनुवादी देश को उजाड़ना चाहते हैं और ये फौज का सहारा लेकर देश को उजाड़ते हैं। और बहुजन समाज के, आदिवासी समाज के जागरूक लोग जब देश को बचाने की बात कहते हैं तो उनको नक्सली आतंकवादी बताया जाता है। भाइयों बहनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। बोलना तो पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, नहीं तो पीढ़ी जो है गूंगी बहरी लूली लंगड़ी पैदा होगी और हवा में ही जहर होगा। इन्होंने हवा में ही विष घोल दिया। इनने देश को जाति धर्म रंगों के आधार पर बांटा और कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर पेड़ पौधे कटवाए, अपना ऐश उड़ाए और आदिवासी एरिया के खनिज लवण पदार्थ जितने हैं, सोना चांदी कोयला बॉक्साइट, तमाम चीज़ें लूट रही है और आदिवासी लोग भूख से मर रहे हैं, भूखे नंगे मर रहे हैं। बहुजन लोग भूखे नंगे मर रहे हैं और जहां उनके पास छोटी छोटी झोपड़ियां हैं और उनको बांग्लादेशी बताकर मारा जा रहा है। कहीं कैसे मारा जा रहा है, ठंडे में उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। 100-100 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री है और 2-2 बीघा एक एक मकान में रहने वाले को रजिस्ट्री नहीं दी जा रही है और उसकी पिटाई की जा रही है। पहले तो सभी जगह की सरकार अपने वहाँ रह रहे लोग को घर देती है, रोज़गार मुहैया कराती है और हमारी सरकार लोगों के घर भी उजाड़ रही है, रोज़गार भी नहीं दे रही है। 2-2 किलो अनाज दे रही है, कुत्ते की तरह लाइन में लगवा रही है, उनके अंगूठे ले रही है और उनसे हर जगह उंगली लगवा रही है और फिर उनको मूर्ख बेवकूफ़ बना रही है। और 5 किलो अनाज से ही क्या पूरा हो जाता है, उसके लिए तेल भी चाहिए, मिर्च मसाले भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए और रुपया भी चाहिए। दुख बीमारी में इलाज के लिए भी रुपया चाहिए। सरकार लोगों को सिर्फ जिंदा रखकर गुलाम बनाना चाहती है, बाकी इसकी कोई मंशा नहीं है। ये मनुवादी धूर्त पाखंडी सरकार है, इसका उद्देश्य ही भारत को बर्बाद करना है। पहले कांग्रेस भी मनुवादी थी और ये बीजेपी भी मनुवादी है। इन दोनों का उद्देश्य मिलकर भारत को खूब लूटना और विदेशों में सेटल हो जाना है। इससे पहले ये हमारे भारत को लूटे, इनको शासन सत्ता से उखाड़ फेंको। जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय भाइयों बहनों।